क्या तकदीर, किस्मत, डेस्टिनी, फ्यूचर पहले से हर चीज़ लिख दी गई है या आपको भी कोई इख्तियार दिया है फैसले करने का? फ्री विल एग्ज़िस्ट करती है या आप एक सिमुलेशन की तरह, एक गेम की तरह, एक प्रोग्राम की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और कोई और डिसाइड करता है कि आपने किस तरफ जाना है, कौन-सी डिसीज़न लेनी है और कहाँ तक पहुँचना है? फ्री विल और खुद इख्तियार हो आपके पास फ़ैसले का, इसके बारे में बात करते हैं फ़लसफ़े के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से और मॉडर्न साइंस के लिहाज से। पहले समझें एक कहानी। इसके अंदर एक शख्स है जो मुझसे मिलने आता है और बाहर बर्फ़बारी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि आज बर्फ़बारी हो रही है तो ये वो वाले जूते पहनेगा जो बर्फ़ पर स्लिप नहीं होते। ये ख़ास वही जूते पहन के आएगा। वो आता है और उसने वही जूते पहने होते हैं। ये एक तुक्का हो सकता है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन हो सकती है। लेकिन अब सोचें, इस शख्स को मैं ज़िंदगी भर से जानता हूँ। मैंने इसकी ज़िंदगी के अंदर ट्रॉमास देखे हैं, इसकी सिचुएशन देखी है, इसको बड़ा होते हुए देखा है। अब मैं सोच रहा हूँ, इसने काले जूते नहीं पहनने क्योंकि इसकी ज़िंदगी में इसे हमेशा मार पड़ी है काले जूते से। इसके अंदर ज़िंदगी के अंदर एक ट्रॉमा है काले जूते पहनने का। इसने ब्राउन जूते भी नहीं पहनने क्योंकि ब्राउन जूते से लोग इसको सांवला कहते हैं, इसको काला कहते हैं। इसके अंदर एक कमी है जिसको ये हमेशा से महसूस करता है और बताता नहीं है किसी को। तो आज ये सिर्फ नीले जूते पहनेगा क्योंकि नीले जूतों के साथ ये अपनी शादी के इवेंट पर गया था। ये बहुत सारी अच्छे पार्टीज़ पर गया था। इसने बिज़नेस मीटिंग साइन की थी, उस टाइम इसने नीले जूते पहने थे। आज ये ख़ास इवेंट पे जब मुझसे मिलने आया है, ये नीले जूते ही पहनेगा और अब वो जब आता है तो उसने नीले जूते पहने होते हैं। इसका मतलब है कि जब वो नीले जूते पहनने लगा था तो उसके पहनने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि उसने कौन से जूते पहनने हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो फ्री विल है कि मैंने नीले जूते पहनने हैं, ये पहले से ही डिसाइड हो चुकी है कि आपने नीले पहनने हैं। इसके साथ में कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसी को समझते हैं मज़हब से और फ़लसफ़े से और आखिर में न्यूरो साइंस से। मज़हब जितने भी हैं, इस्लाम है, ईसाईयत है, जूडाइज़्म है, ये सारे के सारे कहते हैं कि आपको हमने फ्री विल दी है। इसी वजह से आपका सज़ा और जज़ा का निज़ाम है, इसी वजह से अदालत है, इसी वजह से पुलिस है। अगर आप गलत करेंगे तो सज़ा मिलेगी, अच्छा करेंगे तो आप जन्नत में जाएँगे, गलत करेंगे तो दोज़ख में जाएँगे। अगर फ्री विल नहीं है तो ये सारा का सारा निज़ाम जो है कोलैप्स कर जाता है। यानी उसकी एग्ज़िस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है कुछ चूज़ करने की, तो आपको सज़ा क्यों दी जा रही है या आपको रिवॉर्ड क्यों दिया जा रहा है। मज़ाहिब सारे यही कहते हैं कि आपको हमने फ्री विल दी है, लेकिन एक ख़ास रेंज के अंदर। हिंदू भी, बुद्धिस्ट भी यही कह रहे हैं कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छी ज़िंदगी अगले जन्म में मिल सकती है। मज़ाहिब के अंदर बाकी में भी यही है कि आपको जन्नत और दोज़ख मिल रही है। लेकिन सारे मज़ाहिब इस चीज़ पर कायम हैं कि आपको ना हमने 100% दी है ना 0% दी है। अगर हम 100% देते आपको फ्री विल तो आप खुद खुदा होते। अगर हम आपको 0% देते तो आप या तो एक रोबोट, इंसानी रोबोट होते या फिर आप फरिश्ता होते। इंसान जो है इस लिमिट के अंदर दरमियान में कहीं पर है, जिसके पास एक लिमिटेड टाइम की ऑप्शंस दी गई हैं जिसमें से वो चूज़ कर सकता है और उसी वजह से उसका हिसाब होगा। लेकिन आपके ऊपर जबर नहीं है, आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि आपने किस रास्ते पे जाना है। यानी मैं पहले से आपकी तकदीर में बता रहा हूँ कि आपने यहीं जाना है, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन हम जानते हैं कि आपने कहाँ जाना है। अब पहले से फ़लसफ़े से डिस्कस करते हैं, फिर दोबारा इस पे आते हैं मज़हब पे। फ़लसफ़े के अंदर एक बड़ी ख़ास टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसे कहते हैं डिटर्मिनिज़्म। यानी वो कहता है कि जो भी एक्शंस हैं वो एक डोमिनो की तरह हैं। यानी कि एक ज़िंदगी के अंदर एक एक्शन होता है जो आपके तमाम बाकी एक्शंस को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। उसी की वजह से एक से दूसरा गिरता जाता है और आपकी ज़िंदगी के जितने भी फ़ैसले हैं वो उसी बुनियाद पर होते हैं। उसके लिए एक बहुत मशहूर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन वो इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर है कि आपके जो फ़ैसले हैं, आपके डिसीजन हैं, वो आपकी जेनेटिक्स पे और आपकी एनवायरनमेंट पे और आपके ट्रॉमास हो सकते हैं, आपके फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके हार्मोन्स हो सकते हैं। यानी कि जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट एक साथ मिलकर आपके डिसीजन पे इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके मुताबिक आप जो भी फैसला करते हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा आया है या आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके माँ-बाप का क्या ख़्याल था, आपके एनवायरनमेंटल का, आपके माशरे की क्या राय थी, आप फ़ैसले वही करते हैं जो आपको बताया किया जा रहा होता है, आपको फ़ीड किया जा रहा होता है। ये इसी तरह है कि आपके घर वाले चाहते हैं आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपकी फ्री विल नहीं है डॉक्टर या इंजीनियर बनना या कुछ और करना। इसका मतलब है कि आपको इस फ़ील्ड में अब धकेला जा रहा है। आपको बताया जाता है कि आपने शादी करनी है तो आपने इस मर्द से शादी करनी है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं। यानी अब आपकी फ्री विल नहीं है, आपको सिर्फ धकेला जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपने इधर ही जाना है। यानी इसका मुताबिक जितने भी आपकी डिसीजंस होती हैं
वो किसी कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे होती हैं, किसी डिसीजंस के बेसिस पर होती हैं, या कोई भी हालात चारों तरफ जो आपके होते हैं, आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, आपके ट्रॉमा हो सकते हैं, उसकी बेस पर होती है। अच्छा, इसको न्यूरो साइंस इसके साथ एग्री नहीं करती है, क्योंकि उनका ख्याल है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो 100% मजबूरी में फ़ैसले कर रहा हो। यानी कि उसे कहें कि आपकी 100% मजबूरी है इसीलिए आपने फ़ैसले किए। इसका मतलब है कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपका कॉन्शियस माइंड एग्ज़िस्ट करता था। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात ऐसी है जिसकी वजह से बाकी मज़हब वाले भी और न्यूरो साइंस वाले भी कन्फ्यूज़ ज़रूर होते हैं। फ़लसफ़े के अंदर वो कहते हैं कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपके अंदर ख़्यालात डाले जाते हैं। यानी कि ये वो मूवमेंट है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ज़हन में ये ख़्यालात आएँ, लेकिन डाले जा रहे हैं। इसका मतलब आपसे आपकी फ्री विल ली जा रही है। यानी आप मज़हब से आ रहे हैं या न्यूरो साइंस से आ रहे हैं या किसी भी फैक्टर से, लेकिन वो ख़्यालात एज़ अ न्यू आइडिया क्यों डाले गए? अब ये इसके एग्ज़ाम्पल किस तरह देते हैं, जिस तरह एक माँ है जिसका अभी बच्चा पैदा हुआ है। पहले 4 से 5 हफ्तों के दरमियान जब ये पोस्ट नेटल पीरियड गुजार रही होती हैं, जिसके अंदर अब पैदाइश हो चुकी है, इसके अंदर इनके ख़्यालात आ रहे होते हैं कि अगर हम बच्चे को ख़त्म कर दें तो कैसी ज़िंदगी होगी, अगर मैं बच्चे को छोड़ के कहीं भाग जाऊं तो कैसी ज़िंदगी होगी, या बच्चे को मैं कहीं गायब कर दूं। यानी कि वो ख़्यालात हैं अपनी अच्छी ज़िंदगी के बावजूद, यानी ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रख रहे हैं और इनकी कोई ऐसा ख्याल नहीं है ऐसे करने का। लेकिन ये ख्यालात ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्यों डाले जा रहे हैं? हो सकता है न्यूरो साइंस से, हो सकता है मेडिकल हार्मोन से हों, लेकिन इसका मतलब है कि आपके ज़हन के अंदर ख्यालात इनिशिएट कराए जा सकते हैं। इसी तरह है दुनिया के अंदर 7 से 8% वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हम ट्रेन स्टेशन पे खड़े होते हैं तो हमें ख्याल आता है कि अगर हम इसको धक्का दे दें तो क्या होगा। यानी ये ख्याल हम अपने आप को रोकते हैं। यानी कि ख्यालात ना तो हमारी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा है, ना ही हम करना चाहते हैं, ना ही हमारी मर्ज़ी है, लेकिन ये ख्यालात हमारे ज़हन में डाला जा रहा है कि सामने खड़े शख्स को धक्का दे दें। आप हैरान होंगे कि दुनिया के अंदर 7 से 8% लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो फ्री विल है उसको मैनिपुलेट या चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर ख़्यालात डाले जा सकते हैं, आइडिया डाले जा सकते हैं, लेकिन आप ये एक्शन करते हैं या नहीं करते, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। ना करें या करें, इस पर आपकी पकड़ है और इसी पर आपका रिवॉर्ड है। अब आते हैं न्यूरो साइंस में, क्योंकि अभी तक जितनी थी वो ज़्यादातर ख्याली बातें थी। अब इसको आते हैं न्यूरो साइंस या मेडिकल साइंस क्या कहती है। उस पे जो सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट है उसे कहते हैं लिबेथ एक्सपेरिमेंट। 1980s 90s में ज़्यादातर किए गए, उसके बाद 2000 में हुए। इन्होंने बहुत से लोगों के ऊपर चेक किया कि अगर आप जब डिसीजन ले रहे होते हैं, हम आपको फ्री विल देते हैं, आपका जब मर्जी करे तो आप अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करके खड़े कर लें, हाथ हिला सकते हैं आप। और इन सारे लोगों को उन्होंने तरतीब में खड़ा कर दिया और उसके बाद इनके दिमाग के साथ ईईजी की वेवलेंथ को मैयर करना शुरू कर लिया। तो इन्होंने बताया कि तमाम लोगों के साथ यही रिजल्ट आया कि जब ये उंगली खड़ी करने लगते थे या हाथ हिलाने लगते थे, उससे आधा सेकंड पहले ब्रेन ये सोच चुका होता था कि मैंने हाथ हिलाना है। यानी अभी उसने डिसीजन दी नहीं है हाथ को कि हाथ हिलाया जाए, एक्शन लिया जाए, लेकिन वो आधे सेकंड पहले सोच चुका है कि मैंने हाथ हिलाना है। इसका मतलब है कि जो सोच है आपकी, जो आप दिमाग है, वो एक्शन से पहले उस चीज़ को इमेजिन कर चुका है कि क्या होने वाला है। अब इसी तरह इस्लाम जो है या बाकी मज़ाहिब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने आपको एक दरमियान का एक पाथ दिया है जिसके अंदर आपके पास फ्री विल है, चाहे वो न्यूरो साइंस से आ रही है या फ़लसफ़े से आ रही है। आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप चॉइस ले सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या डिसीजन लेंगे। ये इसी तरह एक शख्स है, उसकी ज़िंदगी के अंदर मैं तमाम ट्रॉमास को देख रहा हूँ, उसके तमाम एक्शंस को मैं देख रहा हूँ, उसके हालात देख रहा हूँ। अब उसके साथ मैं बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा देता हूँ जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इतना ज़्यादा मैं उस डाटा को ले चुका हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन, कि मैं 100% करेक्शन के साथ बता सकता हूँ कि इसका रिजल्ट, इसकी आउटकम क्या होगी। ये इसी तरह है, एक शख्स है, उसको मैंने भूख में रखा है, वो भूखा है काफ़ी दिन से। अब उसको मैं आगे 2 ऑप्शन देता हूँ, एक तरफ खाना पड़ा हुआ है, एक तरफ लग्जरी गाड़ी पड़ी हुई है, तो वो किस तरफ जाएगा? अब मेरी 100% प्रेडिक्शन है वो खाने की तरफ जाएगा। इसी तरह एक शख्स है जिसको मैंने गुर्बत में रखा है और उस पे मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारे जुल्म किए हैं, और आगे जाके मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए हैं, जिसमें एक तरफ उसको ऑप्शन है कि वो बैंक लूट सकता है, पैसे कमा सकता है और उस पर कोई गिरफ्त नहीं है, और दूसरी साइड में मैंने उसे एक नौकरी की ऑप्शन दी है जिसमें वो हलाल नौकरी कमा सकता है।
अब मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये इसी तरफ जाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट से भी तंग है, इसकी ज़िंदगी के ट्रॉमा ऐसा है, ये हर किसी से तंग आ चुका है, इसमें ये जल्द से जल्द अमीर होने की कोशिश करेगा। ये वो प्रिडिक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक फैक्टर ऐसा आता है जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर भारी हो जाता है, वो है कुर्बानी और सेक्रीफाइस। इन तीनों फैक्टर्स में, मज़हब में भी और मॉडर्न साइंस में भी, फ़लसफ़े में, वो कहते हैं कुर्बानी वाला फैक्टर ऐसा है जिसके अंदर इंसान का कॉन्शियस माइंड अपने सर्वाइवल के ख़िलाफ़ जाता है, क्योंकि फ़लसफ़े में डिटर्मिनिज़्म है, वो कहता है कि इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो लेता है। लेकिन जब सैक्रिफाइस या कुर्बानी आ जाती है तो वो चीज़ें चूज़ कर लेता है जो उसके सर्वाइवल के भी ख़िलाफ़ है। यानी आपके पास एक खाने की चीज़ है, आप बच सकते हैं, आपका बच्चा बच सकता है, तो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। इसका मतलब है आपने अपना सर्वाइवल दांव पे लगा दिया। इसी तरह लोग अपने जिस्म का हिस्सा, अपना गुर्दा और अपना कोई आज़ा किसी को डोनेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, जानते हैं कि इनके इससे इनकी ज़िंदगी पर, इनकी लिविंग पर इनके फ़र्क पड़ेगा, लेकिन किसी अनजान शख्स के ऊपर सेक्रीफाइस कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। इसके अंदर मज़हब भी और फ़लसफ़ा भी और मॉडर्न साइंस भी ये कहता है कि अब आपके पास उन हालात के बावजूद, यानी जो हमने आपको ट्रॉमा दिया, जो आपके साथ ज़िंदगी के अंदर एनवायरनमेंट बनाई, इसके बावजूद यही सोचा जा रहा था कि आपने अपना अज़ा नहीं देना, आपने अपने आप को सर्वाइवल रखना है, आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है, आप उसके मुखालिफ गए और आपने फ्री विल के तौर पर डिसीजन ली और अपना अज़ा किसी को दिया, किसी के लिए सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी। इसी तरह मॉडर्न साइंस के बारे में कहा जाता है कि जितने एक्सपेरिमेंट थे ये नेचुरल क्विक रिफ्लेक्सेस थे, यानी कि आपने उंगली खड़ी करनी, हाथ खड़े करने, जिसके लिए मेरे दिमाग का मुकम्मल इस्तेमाल होना ज़रूरी नहीं था। लेकिन जब डिसीजन आती है सेक्रीफाइस के ऊपर या मेरी ज़िंदगी के अंदर कॉम्प्लेक्स डिसीजन होती हैं, उसके लिए मैं अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ करता हूँ, एनालिटिकल थिंकिंग करता हूँ और उसमें मेरा लॉस हो सकता है। ये फ्री विल आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर 20 से 30% हर शख्स को एक फ्री विल दी गई है। ना आप मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, ना ही आप एक रोबोट हैं, लेकिन 20 से 30% एक इनफ आपके लिए रिसोर्सेज हैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए। यानी अगर मैं सोचूं और कि आप मान लें कि अगर मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो मैं गरीब रहूँगा, मैं किसी कम स्कूल, छोटे स्कूल में गया हूँ, एजुकेशन नहीं ले सके हैं, तो मैं हमेशा अनपढ़ रहूँगा। 99% लोग इसी तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको लगता है कि उनके पास फ्री विल थी नहीं, ये उनके हालात थे, इसी तरह अब ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो 1 और 2% वो लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ जाते हैं, जो ना फ़लसफ़े को मानते हैं, ना न्यूरो साइंस को मानते हैं, और वो समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं अपनी फ्री विल के लिहाज से। अपनी राय दीजिएगा कि आपके पास फ्री विल और आज़ादी है फैसले की, या कोई है जो आपको सिर्फ एक ख़ास बताए हुए ट्रैक पर वक्त के मुताबिक लिए जा रहा है और आपको सोचने का वक्त भी नहीं देता।